हेलो स्टूडेंट्स, हम लाइन एंड एंगल्स फिनिश कर चुके हैं, जिसके कुछ मुख्य पॉइंट थे। मैं आपको रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट आया था, पॉइंट को हमने एक्सटेंड किया था तो रे बनी थी। रे को दोनों साइड एक्सटेंड किया था तो लाइन बनी थी। लाइन के स्टॉप पॉइंट दे दिए थे तो लाइन सेगमेंट हुआ था। उसके बाद में कुछ एंगल, जब दो रे का एक सेम वर्टेक्स होता है तो उसे हम एंगल्स बोलते हैं। एंगल्स एक्यूट होते हैं जो 0 से 90 के बीच में होते हैं। जो एग्जैक्ट 90 होता है वो राइट एंगल होता है। जो ऑब्ट्यूस होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है। एक स्ट्रेट एंगल होता है जो कि 180 का होता है। एक रिफ्लेक्स एंगल होता है। 360 में से एंगल गिवन में माइनस कर दे तो आपके पास रिफ्लेक्स आ जाता है। इसी प्रकार से दो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन डाल दें तो बहुत से रिजल्ट आते थे, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लेफ्ट वाला राइट के इक्वल, अपर वाला डाउन के इक्वल। इसी तरह से कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। जी हां, कंस्ट्रक्शन जैसा कि नाम है कंस्ट्रक्शन। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ा मॉल बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि उसका बेस, जी हां, अगर बेस मजबूत होगा तो आपका मॉल, आपकी बिल्डिंग मजबूती से काफी सालों तक खड़ी रह सकती है। अगर उसका बेस मजबूत नहीं होगा तो वो बिल्डिंग नहीं खड़ी रहेगी। इसी प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? रे, वन मोर रे बट सेम वर्टेक्स, ओ ए बी। इट मींस यहां पर ओ ए और ओ बी दो रे है। ओ ए ओ बी, ये आपका रे का सिंबल हो गया, दो रे हैं। इनके बीच में जो बन रहा है, ये जो आर्क मैंने ली है, ये एंगल कहलाता है, एंगल। अब हमारा जो पहला काम है वो है कि हम एंगल का बाइसेक्टर कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए इसको आप सी ले लीजिए, इसको डी। आप अपने कंपास से, आपने कंपास से ये आर्क लिया। अब सी को सेंटर मानते हुए यहां रखिए, सी पे सेंटर और एक आर्क लगाइए। यहां पे आप डी पर एक सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाइए। देखिए, ये डी से आया, ये सी से आया, और आप इस सेंटर से इसको इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। बाई सेक्टर, जैसे गांधीनगर है, गांधीनगर में क्या सेक्टर्स, गांधीनगर एक पार्टिकुलर पूरा का पूरा एरिया है, उसको हमने सेक्टर में डिवाइड कर दिया। ये तो उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आप लोग पिज्जा खाते हैं। आप 4 फ्रेंड्स हैं और आप पिज्जा हट में चले गए और वहां पे आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, उसको 4 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो वो सेक्टर होता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं बाइसेक्टर। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा क्यों? बिकॉज इक्वल है दोनों। एंगल 1 की वैल्यू 2 के इक्वल है। आपने इसको बाइसेक्ट किया। इस एंगल, आपने एंगल ए ओ बी, AOB is the complete angle, and after this OE bisect AOB, इस
इस OE नाम की लाइन ने AOB को बाइसेक्ट किया है। इट मींस AOE जिसको एंगल 2 बोला हमने, और फिर BOE यानी AOB है वो दो भाग में डिवाइड हुआ, बाइसेक्टर मींस AOE एंगल 2 जिसे हमने बोला, BOE एंगल 1। इट मींस ये 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है और दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों मींस AOE इज इक्वल टू BOE बिकॉज हमने बाइसेक्ट किया है। ये तो था आपका एंगल बाइसेक्टर। अब हमारा आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर जैसा कि नाम में ही है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। जैसे AB, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इज इट ए लाइन? नो, इट इज ए लाइन सेगमेंट। Line has two end point. If it has two end point, it means it is a line segment. अपने कंपास को ओपन कीजिए, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, सेम B as a center, more than half, ये आप लोग कंपास से अच्छी तरह से कर पाएंगे। मेन स्टूडेंट्स, आपने इस OB नाम के लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया है। मींस आपने इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। मींस ये जो लाइन है अपनी, ये लाइन सेगमेंट, इसको आपने दो भाग में, मींस इसकी जो वैल्यू है वो ही इस तरफ वाली की वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया आपने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप किस प्रकार से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री, ये क्लियर है? अब देखिए आप, how to make a 60 degree angle. OA, आपने OA नाम की रे ली है। इस OA रे के बाद में आप अपने कंपास से, आपकी चॉइस है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इट्स व्हाट एवर यू वांट, रख के आपको आर्क ले लीजिए। नाउ द सेम पुट हियर कट, मींस इसको नाम दे दो B। B सबसे पहले O को सेंटर मानते हुए एक आर्क लिया। अब जो आर्क हमने ली है वो OA के ऊपर B नाम के पॉइंट पे कट करती है। आप B को एज ए सेंटर लेते हुए कट कीजिए। नाउ O को और इस आर्क से मिलाकर सीधा कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट 60 डिग्री। ये किसी एंगल से आपको मुश्किल लग रहा है? सबसे पहले हमने, आप कोई भी एक रे ले सकते हो OA नाम की, देन O को सेंटर मानते हुए
अपने कंपास से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5 व्हाटएवर यू वांट, इट्स योर चॉइस। एक आर्क ले लिया आपने, आर्क लेने के बाद में OA नाम की लाइन पर जहां उसने आर्क ने काटा है उसको आप कोई एक पॉइंट का नाम दे दो। उसके बाद उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, और जितना आपका ऑलरेडी कंपास ओपन है उसको चेंज नहीं करना, जितना आपका ओपन था उसको रखा, यहां पे कट किया। जो पहला आपका जो आर्क होता है वो ऑलवेज 60 डिग्री ही होगा। ये 60 डिग्री कैसे बनता, क्लियर हो गया। अब अगर आपको 120 बनाना है तो सेम, ये आपका फर्स्ट कट हो गया, ये देखिए सेकंड, ये आपका 120 डिग्री, बिल्कुल सिंपल है, सो सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद अगर आप थर्ड वाला कट लगाओगे तो यही लाइन आगे हो जाएगी। इट मींस जो अपना आर्क होता है वो कंप्लीट 180 का कैसे, 60, 120 देन 180, क्लियर। 60 यानी 1 2 3 आर्क के बाद कंप्लीट 180 पे पहुंच जाता है। अभी 60, 120 और 180। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया कि एंगल का बाइसेक्टर कैसे करते हैं हम लोग। इट मींस आप इस 60 का बाइसेक्टर करो। इस 60 का बाइसेक्टर कैसे करें, वैसे जैसे आपको सिखाया गया है। आपको क्या करना होता है, एक बार तो इस बी के ऊपर ऐसा ही तो सिखाया आपको, और आप इसको इससे ज्वाइन करो। ये आपका हो गया 30 डिग्री, बिकॉज हमने आपको एंगल बाइसेक्टर करना सिखा दिया है। अब देखो बेटा, आपको फाइंड करना है, ये आपका 60 था, इसका नाम 60 है ना। अभी 60 और 120 के बीच में कौन होगा, इसका अंदाजा आपने कैसे लगाया। आपने 60 और 0, ये लाइन कौन सी 0 की लाइन चल रही है, 60 और 0 को ऐड करते हैं, 60 प्लस 0 60 डिवाइड बाय 2 30 हो गया। यहां 60 प्लस 120, देखो बेटा 60 प्लस 120 180 और डिवाइड बाय 2 करते हैं 90। इट मींस इसके बीच में कौन होगा, 90 डिग्री ही होगा। क्या एंगल बाइसेक्टर, वही, कोई नया तरीका नहीं है, कट अलग से कोई तरीका नहीं है। ये आपका दोनों आर्क, ये आया आपका 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आपको मिड में एंगल चाहिए तो सिंपल है, स्टार्टिंग और एंडिंग को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिड में जो होगा आ जाएगा। अभी 160 60 और 120 ऐड किया तो 180 डिवाइड बाय 2 90 आ गया, सिंपल। अब देखिए बेटा, यहां ये 180 120, देखो बेटा 180 120 आ जाओ बेटा, 180 120 समझ आया। 180 और 120 ऐड किया तो 300 आया, 2 से डिवाइड कर दिया 150। अब ये इसके दोनों के बीच में आएगा एंगल बाइसेक्टर, यहां रखा कट किया, यहां रखा कट किया, एलो। ये आया आपका 150। आपने इसका बाइसेक्टर किया, इसका किया, इसका तीनों में कर दिया। अब आगे चलते हैं, आप इस 30 का भी बाइसेक्टर करो। उसका तरीका क्या है, सेम 1 2, ये आपके पास जो आया ना, ये 50 डिग्री है, क्लियर बेटा। अब 30 के और 60 के बीच में क्या होगा, 30 के 60 के, सर 30 प्लस 60 90 होता है, 90 को यदि 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 45, मीन्स यानी ए लीजिए 45। आप
45 को एक दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। 45 किसका हाफ होता है? 45 किसका हाफ होता है? 90 का। इट मींस अगर 0 से लेके 90 का अगर हाफ ले तो भी 45 ही होगा। मींस अगर हम एक तो 90 में यहां रखें और एक 0 पे रखें तो भी यही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी सेम ही आया। देखिए अब हम आते हैं यहां पे 90 और 60 के बीच में क्या होगा? 90 60 के बीच में 90 प्लस 60 150 का हाफ कितना होता है? 75, यानी ए लीजिए 75, ये भी आ गया। अब 90 और 120 के बीच में क्या होगा? 90 और 120 का एडिशन होता है सर 210। 210 का हाफ होता है 105। देखिए 105। अब आता है आपका 120 और 150 के बीच में क्या होगा? 120 और 150 का जो एडिशन है वो कितना हो रहा है? 100 270। अभी 270 135, ये देखिए 135। अब आता है 150 और 180 के बीच में क्या होगा? 150 और 180 देखिए कितना हो गया? 150 300 यानी 330, उसका हाफ मींस 165। ए लीजिए ये आपके पास आया, ये आपके पास आया 165। आपने एक चीज ऑब्जर्व की बेटा, गौर से देखिए, आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा जरूर। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है पूरे फिगर को देखने के बाद? यस, एब्सोल्यूट राइट, ऑब्जर्व किया। 50 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 मींस जो एक स्ट्रेट एंगल है उसके ऊपर जितने भी एंगल है सारे 15 की टेबल में आते हैं। इट मींस कंपास से सभी 15 की टेबल वाले बनेंगे। अब कोई अगर मैं आपसे यूं कहूं कि 40 डिग्री कंपास से बन सकता है, 40 डिग्री कंपास से बन सकता है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि 15 की टेबल में 45 आता है कि नहीं आता? नहीं आता। इसका डबल 50 की टेबल में आता है? नहीं आता। हाफ आता है? नहीं आता। इट मींस 40 कभी भी कंपास से नहीं बनेगा। 80 बोलूं मैं? 80 नो, 80 भी नहीं आता। लेकिन ये सब आते हैं। अगर इनके हाफ करवाए तो भी आएंगे बेटा। हाफ से मतलब है अगर मैं कहूं कि 7.5 डिग्री कंपास से बन सकता है तो आपका आंसर क्या होगा? यस, बिकॉज गिवन क्वांटिटी को डबल करके चेक कर लेना। 7.5 का डबल होता है 15। इट मींस सबसे पहले हमें 60 बनाना है, फिर उसका बाइसेक्टर करना है तो 30 होगा, उसका बाइसेक्टर 15 और उसका बाइसेक्टर 7.5। मैं आपसे कहूं 22.5 का होगा कि नहीं होगा कंपास से, तो आपका आंसर क्या होगा? शुरू में इसको देखते ही आप मना मत कीजिए, उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए उसका डबल कितना होगा, वो सोचिए पहले आप। 22 का डबल होता है 44, हाफ हाफ सिंगल मींस 45। वो तो टेबल में है, इट मींस ये पॉसिबल है, ये बनेगा।
ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट एंगल। इसको देख लो, अपने हाथ से बना के देख लेना एक दो बार। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आप एक्सरसाइज 11.1 ऑलमोस्ट फिनिश, ये सब आपका आ गया। ऑलमोस्ट फिनिश कैसे, मैं बताता हूं। 11.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या आप बनाने में सक्षम है कि नहीं, देख लो। आपको 90 डिग्री बनाना नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना आता है कि नहीं आता? कैसे सर? 90 कैसे बनाया? फर्स्ट आर्क 60 की, सेकेंड आर्क 120 की, उनका बाइसेक्टर लिया, एंगल 90 बन गया। अब 90 का बाइसेक्टर लोगे तो आपका बन जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री। आप मुझे बताओ, आपका जो फर्स्ट आर्क है वो 60 डिग्री है, उसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हो एंगल, तो आप जब बाइसेक्टर करते हो तो 30 आएगा। आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड है 22.5। आप जब 90 बनाओगे 45 उसका हाफ हो जाएगा। सेकंड पार्ट फिनिश। थर्ड पार्ट है 15। सबसे पहले आप 60 बनाओगे, 60 का एंगल बाइसेक्टर कितना होगा? 30 का एंगल बाइसेक्टर कितना होगा? 15। आपका थर्ड पार्ट में पूरा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आता है 75 डिग्री। आप मुझे बताओ, आपने 75 बनाया, कैसे बनाया? पहले 60 लिया, 120 लिया, उसके बीच में 90 आया, फिर 90 और 60 का बाइसेक्टर है ये 75। फोर्थ का सेकंड पार्ट 105। आपने 60 लिया, 120 लिया, फिर 90 लिया, 90 के 120 के बीच में आपका 105 आया, सेकंड पार्ट। सो 135 थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट 135 यहां पे कैसे आया? 60, 120, 180 और 120 के बीच में 150 आया, और 150 के और 120 के बीच में 135 आया। फिनिश। आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट बचता है 5th। वो क्या है वो भी मैं करवा देता हूं। ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया। ये बेटा आप घर में अपनी रफ नोटबुक में, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि चार्ट पेपर में बना लेना, थोड़ा बड़ा सा, अच्छा लुकआउट आएगा। अपने पर डिपेंड होता है। हम अगर किसी चीज को गहराई से करते हैं, दिल से करते हैं, वो चीज फॉरएवर माइंड में सेटअप हो जाती है, वो कभी नहीं निकलेगी। आप आने वाले दिनों में अपने बच्चों को भी बताओगे कि हमने ऐसे सीखा था। मैं जो बोल रहा हूं सुनो, ठीक है? तो आपको इसको अच्छे से बना के चार्ट पेपर में अच्छे से बड़ा सा बना के, और इसमें डिफरेंट कलर्स करो ना यार, कितना मजा आएगा। कैसे बताता हूं। अगर आप इसको एक बड़े से चार्ट पेपर में बनाते हो, जो चार्ट पेपर आता है, तो ये कंप्लीट बड़ा सा चार्ट पेपर हो गया। अब देखो बेटा, अब ये भी बड़े बड़े हो गए। स्टार्ट में ये छोटे वाला 15 वाला है, आप इसको ऐसे कलर से करो, कलर। अगले वाले को यहां तक का कलर करो, अगले को यहां तक का कलर करो, इसको यहां तक का कलर करो, यहां तक का कलर करो, यहां तक का कलर करो, ये करो, ये करो, ये, और यहां लिख दीजिए। कितना मस्त, देखिए कितना सुंदर लगेगा। लुक आउट। आप पर डिपेंड है, आपको लगना चाहिए, वास्तव में आपके मन से फीलिंग आनी चाहिए, वाओ मैंने कितना सुंदर बनाया, ठीक है? वो फीलिंग है ना, वो महसूस कीजिए। इन जीवन क्या है? जीवन है आनंद रहने का नाम। आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को यदि अच्छे से समझते हैं, इट मींस आपने वो चीज है ना, वो दोबारा नहीं, आपके माइंड में एक बार में, अगर आप किसी भी चीज को मन लगाकर करते हो ना, तो वो चीज ऐसी माइंड में सेट हो जाती है कि फिर बाद में इतना नहीं पढ़ना पड़ता। अगर आपने इसको एक बार मन लगा के बना लिया,
ओहो, सर ने बताया था एक लाइन लेनी है, एक रे लेनी बताई ओए नाम की। सर ने बताया ओ को सेंटर मानकर एक आर्क ले लीजिए, एक आर्क ले ली। आर्क लेने के बाद में बी नाम के पॉइंट से जो फर्स्ट आर्क होगी वो हमेशा 60 डिग्री ही होगी। सेकंड आर्क है वो 120 ही होगी, थर्ड आर्क है वो 180 ही होगी। इसको हम बदल नहीं सकते बेटा, ये जो चीज है वो है। अब आपको एंगल बाइसेक्टर करना है। सबसे पहले आपने 60 डिग्री का बाइसेक्टर किया, 30 डिग्री आया। आपने 30 का बाइसेक्टर किया, 15 आया। आपने 30 और 60 के बीच में 45 आया। उसके बाद आपने 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री आया। 90 और 60 के बीच में 75 आया। 90 और 120 के बीच में 105 आया। 120 और 180 के बीच में 150 आया। 150 और 120 के बीच में 135 आया और 150 और 180 के बीच में 165 आया। और हमने ऑब्जर्व किया कि इस कंप्लीट एंगल मींस इस स्ट्रेट एंगल में 15 की टेबल काम कर रही है। यदि 15 की टेबल वाले सारे के सारे कंपास से बनेंगे या उसके हाफ कंपास से बनेंगे, बाकी कुछ नहीं। ये टॉपिक आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इस 11.1 का आखिरी क्वेश्चन बाकी है, वो मैं करवा देता हूं। बहुत सिंपल है, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेशन करनी है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेशन करनी है तो आप कैसे करेंगे? देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस, इक्विलेटरल स्टैंड फॉर ऑल sides are equal or angles are equal. There is no boundation. आप कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, नाम डाल दीजिए AB। AB नाम का एक लाइन सेगमेंट लिया। अब आपको अच्छे से पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में all sides are equal and all the angles are equal. So angles, yes, आप अपना कंपास ओपन कीजिए। ये आपका फर्स्ट आर्क। अब ओके बेटा, बी सेम, आप मुझे ये बताइए, ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। ये एंगल 60 डिग्री का, दोनों का सम कितना हो गया? 120। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। आप कैसे भी ट्रायंगल बना लीजिए और उसको मेजर कर लीजिए, उनका सम 180 ही होगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर हम 180 में से और 120 माइनस करें तो 60 बचेगा। इट मींस ये भी 60 होगा। आप मुझे ये बताओ, ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये साइड भी सारी सेम ही होगी। आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडी है। टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी, वट एवर यू मेजर, कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ए को सेंटर मानते हुए आप एक आर्क लीजिए, उस आर्क पे फर्स्ट कट लगाइए और उसको एक्सटेंड कर दीजिए। सेम बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लीजिए, फर्स्ट कट लगाइए, एक्सटेंड कीजिए। जो दोनों रे जहां भी मिलती है उसको सी पॉइंट दे दीजिए। आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडी हो चुका है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं 11.2 की तरफ। उसमें कैसे क्वेश्चन है?
हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। उस ट्राइंगल में बेस है वो हमें पता है और एक बेस का एंगल पता है और शेष रिमेनिंग दो साइड्स का सम पता है। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC, BC इज इक्वल टू 7। जो गिवन है वो देख लीजिए 11.2 फर्स्ट, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री, AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बेटा, स्टार्ट में हमें चेक करना होता है क्या कि इसका रफ डायग्राम कैसा बनेगा, वो जरूरी होता है। आप एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो आपकी रफ नोटबुक, अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो ये नॉर्मल है कि आपने मैथ की रफ नोटबुक बहुत सारी भर दी होगी प्रैक्टिस करते करते। उसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपको पहले एक रफ स्केच बनाना होगा। कैसे करते हैं, देखिए BC, हमें एक BC रफ बना रहा हूं, एक BC नाम का लाइन सेगमेंट लेना। BC ले लिया, कितना है 7 सेंटीमीटर, रफ डायग्राम है। अब वो कह रहा है B के ऊपर 75 डिग्री होना चाहिए। 1 90 डिग्री हो गया, 69 डिग्री बीच में आएगा। ये समझ आया, ये आपका 75 है। अब 75 में आपको यहां से लेके यहां तक मेजर करना है, कितना 13 सेंटीमीटर मेजर किया, इसको इसे मिला दिया, क्लियर। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, यहां से यहां रख के जो हमने आपको लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना बताया था वो काम कर लिया। अब आपको इसको इससे मिला देना है। अब जो इसका मतलब ये हिस्सा इसके इक्वल होगा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। ये जो लाइन लिया था ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया था, याद हो आपको। अब बेटा ये था कि इसमें यहां ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, समझ में आया। क्लियर हुआ नहीं। एक लाइन का जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट से दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस होगी। यहां भी देखिए इस लाइन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला तो यहां इस पॉइंट से ये जितनी होगी उतनी ही होगी, यस और नो। अब यहां से यहां तक कितना था 13 था, इसको छोड़ दीजिए आप, तो ये हिस्सा ही तो ये हिस्सा होगा और ये ट्रायंगल रेडी अंदर की अपनी, ये ट्रायंगल रेडी। अब मैं मेन पे आता हूं। इन द वेरी बिगिनिंग BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ B एज ए सेंटर, $90 degree. After 90 we want to make 75. 90 and 60 के बीच में 90 और 60 कितना होता है 150 डिवाइड बाई 275 मीन्स 75 डिग्री मेंशन करो यहां पे 75। AP प्लस AC 13 सेंटीमीटर मीन्स आप इसको 13 सेंटीमीटर पे कट कर देना।
यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आपको इस पॉइंट को डी नाम दे देना, इसको इससे मिला दो, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इस CD लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर निकालना है। मींस इसको यहां से हाफ से ज्यादा बोल के लगभग ये कैसे आई? C से यहां, D से यहां, CD लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर फाइंड किया हमने। अब आप ये जो पॉइंट है इसको नाम डालो A, इसको इससे मिला। अब मुझे बताओ ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वैसे, यानी आपका ये टोटल कितना था 30। आप इसको मेजर कर लो, यहां से यहां तक इसको मेजर कर लो आप। मान लो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर, ये बचा हुआ, तो ये भी 8 ही होगा। तो आप मुझे बताओ AB और AC का सम है वो 13 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझे बेटा? आपको वेरी बिगली BC 7 सेंटीमीटर लेनी है, ले लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने एक आर्क ली 60 डिग्री, 120, इसका मिड 90 डिग्री, 90 के और 60 के बीच में 75 होता है, ठीक है बेटा। 75 को एक्सटेंड किया, कितना करना है 13 तक करना है, और D नाम का पॉइंट मेंशन कर देना। मेंशन करने के बाद उस D को C से मिलाना है। मिलाने के बाद में इस CD सेगमेंट का परपेंडिकुलर निकालना है। ये लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर स्टैंड फॉर 90 90 बताया, ये 90 परपेंडिकुलर निकालने के बाद इस BD लाइन पर जहां पे कट करती है उसका नाम A डालेंगे। क्यों? बिकॉज ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन इक्वल है तो इसमें जहां भी पॉइंट आएगा तो दोनों इससे इक्वल ही होंगे बेटा। ये वाला हो गया। उसके बाद में ये हिस्सा इसके इक्वल होगा, तो जो वैल्यू 8 है तो ये भी 8 ही होगी मेजर करोगे तो। इसका मतलब ये अगर 13 में से 8 निकालो तो ये 5 होगी। तो 5 और 8 हमें क्या फाइंड करना है? देखो क्या लिखा मैंने, AB प्लस AC 13 होना चाहिए। देखो आपका AB और AC 8 प्लस 5 13 है कि नहीं है? फिनिश हुआ आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। एक दो बार और समझ लेना, ठीक है ना। इस वीडियो को फिर से देख लेना। जैसे BC 7 सेंटीमीटर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आर्क लिया फर्स्ट 60 120, दोनों का एंगल बाइसेक्टर 90 और 60 के बीच में 75, एक्सटेंड किया 13 सेंटीमीटर तक। उस पॉइंट को D नाम दिया, मिला दिया C से। DC का परपेंडिकुलर फाइंड किया, जहां पर BD पर जहां पे उसने कट किया उसको A नाम दे दिया, मिला दिया। ये दोनों इक्वल होंगे। अगर इसको मेजर किया तो 5 आया तो ये ऑब्वियसली 8 होगा, तो 8 भी है। इसलिए AB प्लस AC की वैल्यू है वो 13 होगी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन से ऑनवर्ड के। ओके।